आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली बात पर गौर करने वाले हैं। करियर को लेकर हमेशा यही कहा जाता है ना कि सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरी पकड़ो, पक्की नौकरी ढूंढो और अपने काम के प्रति बस एक अटूट जुनून रखो, यही सफलता की चाबी है। पर सोचिए, क्या हो अगर ये सारी बातें वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक जाल हों? तो चलिए आज इस पूरी धारणा को गहराई से समझते हैं। आज हम किन चीजों पे बात करेंगे? पहले सफलता का डार्क साइड, फिर द गोल्डन केज सिंड्रोम, उसके बाद इस जाल में फंसे कर्मचारी की प्रोफाइल, फिर हम देखेंगे जुनून के 2 प्रकार और आखिर में जानेंगे कि इस ऑब्सेशन ट्रैप से कैसे बचा जाए। तो आइए सीधा शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, सफलता का डार्क साइड। हमें अक्सर सलाह दी जाती है कि सबसे ज्यादा पैसे वाली नौकरी चुनो या अपने जुनून का पीछा करो, है ना? लेकिन अगर हम एकेडमिक डेटा को देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। यहां एक मॉडल आता है जिसे एफर्ट रिवॉर्ड इम्बैलेंस या ERI थ्योरी कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जब हमारी मेहनत और संगठन से मिलने वाले इनाम जैसे सैलरी, सम्मान या जॉब सिक्योरिटी के बीच कोई तालमेल या बैलेंस नहीं होता तो इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब कम पैसे मिलने से जो तनाव होता है उसकी बात तो हर कोई करता है, लेकिन आज हम जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं वो शायद ही कभी डिस्कस होती है, और वो है ओवर कॉम्पनसेशन या जरूरत से ज्यादा वेतन मिलने के छुपे हुए खतरे। और यहीं से हम अपने दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, द गोल्डन केज सिंड्रोम। ये सिंड्रोम असल में HR प्रैक्टिसेस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो जाने अनजाने में कर्मचारियों को करियर के एक ऐसे बिंदु पर धकेल देता है जहां से उनका विकास पूरी तरह रुक जाता है। इसे समझने के लिए एक सीसॉ या झूले की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कोई कर्मचारी उस सीसॉ पर बैठा है और एक तरफ भारी भरकम सैलरी उसे नीचे की ओर खींचे हुए है, जबकि दूसरी तरफ एक पिंजरा है। ये बहुत ही सटीक तरीके से दिखाता है कि कैसे अत्यधिक सफलता और असंतुलित रिवॉर्ड्स सचमुच एक गोल्डन केज यानी सोने का पिंजरा बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस गोल्डन केज का ताला आखिर है क्या? इसे मनोविज्ञान में कंटीन्यूअस कमिटमेंट कहा जाता है। ये तब होता है जब किसी व्यक्ति को ये महसूस होने लगता है कि इस कंपनी को छोड़ने का जो वित्तीय नुकसान होगा वो कहीं और जाकर काम करने से होने वाली कमाई से कहीं ज्यादा है, और बस यही एक सोच प्रभावी रूप से उन्हें उसी कंपनी में रुकने पर मजबूर कर देती है। नतीजा, आंतरिक श्रम बाजार पूरी तरह से इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। इस बात को और साफ करने के लिए गोल्डन केज और गोल्डन कॉलर के बीच का अंतर समझना जरूरी है। एक तरफ गोल्डन केज है जहां आय बहुत ज्यादा है, नौकरी की सुरक्षा भी पूरी है, लेकिन प्रमोशन की कोई संभावना नहीं है, मतलब करियर में एक ठहराव आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ गोल्डन कॉलर है जहां उच्च आय और सुरक्षा के साथ साथ प्रमोशन की प्रबल संभावनाएं भी मौजूद हैं। तो असली फर्क क्या है? वो है प्रमोशन और ट्रेनिंग के अवसरों का दरवाजा। यही वो एकमात्र चीज है जो ये तय करती है कि कोई कर्मचारी आगे बढ़ेगा या फिर उसी सुनहरे पिंजरे में उम्र भर के लिए फंसा रह जाएगा। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, फंसे हुए कर्मचारी की प्रोफाइल बनाना। अभी तक तो हमने थ्योरी की बात की, लेकिन अब जरा कुछ ठोस डेटा पर नजर डालते हैं। हम एक ऐसी प्रोफाइल तैयार करेंगे जो बताएगी कि कौन से लोग इस सिंड्रोम का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। और यकीन मानिए, ये आंकड़े सचमुच हैरान करने वाले हैं। सबसे ज्यादा खतरे में वो लोग होते हैं जो 35 से 50 वर्ष की आयु के बीच हैं, यानी अपने मिड करियर में। वो एक ही जगह पर 18 साल से ज्यादा का समय बिता चुके होते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इनके काम का बोझ यानी एक्सपीरियंस्ड वर्कलोड असल में बहुत कम होता है। तो देखा जाए तो मिड करियर, लंबा कार्यकाल और कम काम का बोझ मिलकर एक ऐसा परफेक्ट तूफान खड़ा करते हैं जहां कोई भी खुद को पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर सकता है। और इसके परिणाम काफी चिंताजनक होते हैं। काम करने की प्रेरणा में भारी गिरावट आ जाती है, नौकरी का तनाव तेजी से बढ़ता है और काम से जुड़ी अत्यधिक थकान होने लगती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब और विरोधाभासी लग सकता है ना, कि काम कम है, पैसे ज्यादा हैं, फिर भी इंसान थक रहा है। लेकिन डेटा बिल्कुल साफ है। बहुत आसान और ओवर कंपेंसेटेड नौकरियां भी हमें मानसिक और शारीरिक रूप से गहराई तक थका सकती हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, जुनून के 2 प्रकार। आजकल हर जगह एक बहुत ही आम धारणा सुनने को मिलती है कि काम के प्रति आपका जुनून ही लंबे करियर की सफलता का एकमात्र रास्ता है। लेकिन इसे दार्शनिक खलील जिब्रान के इस कोट से बेहतर शायद ही कोई समझा सके। वे कहते हैं, आपका कारण और आपका जुनून आपकी समुद्री आत्मा के पतवार और पाल हैं। क्योंकि कारण अगर अकेला हो तो एक सीमित शक्ति है,
और जुनून, जिस पर ध्यान ना दिया जाए, वो एक ऐसी लॉ है जो अपने ही विनाश के लिए जलती है। ये कितनी खूबसूरती से स्पष्ट करता है कि अगर हमारे जुनून में कोई तर्क या रीजन ना हो तो करियर का यही जुनून एक विनाशकारी ज्वाला बन सकता है। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए पैशन या जुनून के इस दोहरे मॉडल को देखते हैं। एक तरफ है हार्मोनियस पैशन यानी संतुलित जुनून, जहां नौकरी से आपको संतुष्टि भी मिलती है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा रहता है और आप काम खत्म होने पर आसानी से खुद को उससे अलग कर पाते हैं। और दूसरी तरफ है ऑब्सेसिव पैशन या जुनूनी जुनून। इसमें भी नौकरी से संतुष्टि होती है, लेकिन इंसान काम से खुद को दिमागी तौर पर अलग ही नहीं कर पाता। उसकी सोच बहुत कठोर हो जाती है और पर्सनल लाइफ में भारी संघर्ष शुरू हो जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही स्थितियों में काम के प्रति जुड़ाव बहुत अधिक होता है और इसी वजह से एचआर मैनेजर्स के लिए इस डार्क साइड को शुरुआत में पहचानना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। लेकिन इस ऑब्सेसिव वर्क पैशन को पहचानने के कुछ साफ चेतावनी संकेत होते हैं, जैसे कि काम के बाहर लगातार रिश्तों में तनाव का बना रहना, छुट्टी के समय भी बार बार काम के फैसलों के बारे में ही सोचना, एक कठोर और अनम्य विचार पैटर्न अपना लेना, या फिर जोखिम भरे व्यवहार में शामिल होना जो अंततः दिमागी थकान और बर्नआउट की ओर ले जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई व्यक्ति अचानक नौकरी छोड़ने का मन बनाता है। उससे बहुत पहले ही काम के बाहर उसकी निजी जिंदगी में ये सारे संकेत साफ दिखाई देने लगते हैं। अब आते हैं हमारे विश्लेषण के आखिरी और 5वें भाग पर, इस ऑब्सेशन ट्रैप से बचना। इस पूरे मामले को समझने के बाद अब सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए। इस जटिल जाल से बाहर निकलने के 4 ठोस तरीके हैं। पहला, काम के बीच में वास्तविक ब्रेक शेड्यूल करें और काम को घर ले जाने से सख्ती से बचें। दूसरा, अपने करीबियों और एचआर काउंसलर से अपने व्यवहार के बारे में निष्पक्ष फीडबैक लें। तीसरा, गहरे आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन का अभ्यास करें और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाएं। और चौथा, काम के बाहर अपने शौक पूरे करें, या अगर जुनून बहुत ज्यादा हावी है तो प्रोफेशनल थेरेपी लें। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमें बाहरी फीडबैक पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ये जुनूनी पैशन हमारी पहचान में इतनी गहराई तक समा जाता है कि हमें खुद अपनी इस समस्या का एहसास ही नहीं होता। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न पर आके रुकते हैं। करियर के प्रति हमारा समर्पण आखिर उस रेखा को कब पार कर जाता है जहां वो हमें आगे ले जाने वाले पाल से बदलकर एक ऐसी बेकाबू लौ बन जाता है जो हमारे ही विनाश का कारण बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को आज के इस हसल कल्चर और संगठनात्मक मनोविज्ञान की छिपी हुई सीमाओं के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिएगा इस बारे में।